हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी पंकज गुप्ता साहब हैं। सर, जिस तरीके से डिनर प्रोग्राम से करोड़ों रुपए से ज़्यादा जमा किया है, क्या हदफ है, क्या निशाना, क्या टारगेट है आगे का? डिनर्स हम कई तरीकों से फंड्स इकट्ठे करते हैं। डिनर्स या लंच उनमें से एक तरीका है। तो हमने ऐसा कभी नहीं सोचा है कि डिनर के ज़रिए हमें इतना आएगा या इसके ज़रिए इतना आएगा। तो कई सारे जैसे होते हैं ना कि एक गोल को पाने के लिए कई रास्ते हैं, तो हर रास्ते के ज़रिए हमें कुछ ना कुछ मिलता चला जाता है। हमारी उम्मीद ये है कि हमारे वॉलंटियर्स जहाँ जहाँ पर भी इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकेंगे, हमारे लीडर्स वहाँ जाएंगे, लोगों से बात करेंगे और लोगों को प्रोत्साहित करेंगे कि वो हमें डोनेट करें, फंड करें। तो ऐसे हमें उम्मीद है कि कम से कम 10 से 20 ऐसे फंक्शन तो हम करना ही चाहेंगे। मुंबई, उसके बाद दिल्ली, दोनों जगह बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। इसके बाद कौन कौन सी जगह है वो? देखिए, ज़्यादातर ये ऐसे फंक्शंस अगर बड़े फंड्स की बात करें तो मेट्रोज में ही हो सकते हैं। तो बेंगलोर विल बी वन सच थिंग। बेंगलोर में हो सकता है, चंडीगढ़ में हो सकता है, पंजाब के कुछ अच्छे शहरों में हम करने की कोशिश करेंगे, कलकत्ता में करने की कोशिश करेंगे, दिल्ली में तो 2 से 3 ऐसे इवेंट्स करेंगे, गुड़गांव है, नोएडा है, अभी मनीष जी ने जैसे बताया था, मेरठ में कुछ लोगों ने हमें आमंत्रित किया है। तो ऐसे हमने अपने कई सारे वॉलंटियर्स को शहरों में बोल दिया है कि आप जहां भी इस तरह के फंक्शंस ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आप हमें बताएं, हम आपको मदद करेंगे उसको ऑर्गेनाइज करने में, और हम में से कोई ना कोई आके वहाँ पे लोगों से बात करेगा। सर, इंतखाबी कैंपेन के लिए ये तमाम फंड्स जमा किया जा रहा है, क्या कोई हद रखा गया है कि कितना जमा करना है ताकि इंतखाबी कैंपेन को आम आदमी पार्टी अच्छी तरीके से पूरा कर सके? हमारी उम्मीद है कि इस चुनाव को लड़ने में कम से कम हमें 30 करोड़ रुपए लगेंगे, ऐसा हम सोचते हैं। तो कम से कम हमने ये तो अपना टारगेट रखा ही है, उसके ऊपर भी अगर आता है तो अच्छी बात है इंशाल्लाह। और अगर आपके उम्मीदवारों की बात कर ली जाए तो क्या ये पैसे डायरेक्ट उम्मीदवारों को दिए जाएंगे या जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी आपकी होगी, कैंपेन कमेटी होगी, वो इसे खर्च करेगी? क्या उसकी तैयारी है? जो हमारे फंड्स आते हैं वो दोनों तरह से खर्च होते हैं। हम कैंडिडेट्स को भी देते हैं उसमें, और सेंट्रली भी जो खर्च होता है वो भी वहीं आता है। साथ ही अगर कोई डोनर जो हमें डोनेशन दे रहा है, अगर वो ये कहकर देता है कि ये पैसा इस पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए मैं डोनेट कर रहा हूँ, तो वो पैसा हम उसी कैंडिडेट को ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसके अलावा और कितनी अच्छा रिस्पांस की उम्मीद आप कर सकते हैं जिस तरीके से मुंबई और दिल्ली में रिस्पांस मिला? जिस तरह की ये हमें सपोर्ट मिली है, ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिला। इसको देखकर हमारे सभी वॉलंटियर्स का भी जोश कई गुना बढ़ चुका है, और ऐसा लगता है कि अगर इस तरह का ट्रेंड रहा तो हमारा टारगेट बहुत ही जल्द पूरा हो जाएगा। शुक्रिया। तो इस तरह साफ है कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से चंदे जमा कर रही है और मुंबई और दिल्ली में जो लोगों का रिस्पांस मिला है, आइंदा भी पार्टी चाहती है कि वो रिस्पांस इसी तरह मिले और पार्टी अपने हदफ को पूरा कर सके। कैमरा पर्सन सुभाशीष के साथ अंजरुल्लाह, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।